नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। फटाफट अंदाज में बढ़ते हैं खबरों की ओर। जालंधर में पीएम मोदी का निशाना, कहा कांग्रेस के ही लोग अपने नेताओं की सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं। यूपी में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी हुकार, आज अमित शाह मैनपुरी में करेंगे चुनावी जनसभा। सपा के गढ़ में सेंध लगाने के लिए सीएम योगी कन्नौज में भरेंगे चुनावी हुकार, योगी आदित्यनाथ आज चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा पंजाब में करेंगे जनसभा को संबोधित। पंजाब में प्रियंका गांधी के रोड शो में 70 मोबाइल चोरी, आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप, प्रत्याशी को नोटिस जारी। पूर्वोत्तर के मणिपुर से राजनाथ सिंह की हुकार, बोले चरमपंथी संगठनों से बातचीत को तैयार केंद्र सरकार। पूर्व सीएम कमलनाथ के सम्मान में कार्यक्रम, आज सुबह 11 बजे मानस भवन में आयोजित होगा कार्यक्रम। पिछड़ा वर्ग के तमाम संगठन करेंगे कमलनाथ का सम्मान। भोपाल में अनुसूचित जनजाति के बाद अब अनुसूचित जाति को जोड़ने के प्रयास में बीजेपी, अनुसूचित जाति को जोड़ने कई कार्यक्रमों की बीजेपी बना रही रूपरेखा। कार्यक्रमों में शिवराज सरकार की एससी वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं का किया जा रहा प्रचार प्रसार। रायसेन में हमेशा विवादों में रहने वाले बारना डैम में हुआ फिर विवाद, मछली पकड़ने आए 2 लोगों को जमकर पीटा, दोनों की हालत नाजुक, भोपाल किया गया रेफर। स्कूल बस ने 2 पहिया और आइसर वाहन को मारी टक्कर, 2 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हिजाब मामले में आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई, दोपहर 2:30 बजे होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने हिजाब पर लगा रखी है रोक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली कुंडलपुर पंच कल्याण गजरत महोत्सव के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक में सीएम ने आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव समेत पीडब्ल्यूडी के अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। वहीं बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, पूर्व मंत्री जयंत मलैया वर्चुअली शामिल हुए। एमपी में मनाई जाएगी संत रविदास जयंती, सीएम शिवराज करेंगे तैयारियों की समीक्षा। 16 फरवरी को मनाई जाएगी संत रविदास जयंती। 16 फरवरी को मनाई जाएगी संत रविदास जयंती। ग्राम और जिला पंचायत स्तर पर होगा कार्यक्रम। जबलपुर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र एटीएम लूटकांड मामले में वारदात के 3 दिन बाद भी पुलिस ने हाथ खाली है।
पुलिस के लूट की रकम को लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। वैन ड्राइवर ने एफआईआर में 6 लाख की रकम लिखवाई थी। वहीं एसआईएस कंपनी की जांच में 40 लाख रकम का दावा किया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मुंबई हेड ऑफिस से पुलिस ने जानकारी मांगी है। एसआईएस कंपनी की जांच में 40 लाख की रकम का दावा। बता दें, शुक्रवार दिन दहाड़े 2 हथियारबंद अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। अज्ञात बदमाशों ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग की थी। गोली लगने से गार्ड राज बहादुर पटेल की मौत हो गई थी। हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस की टीम ने एक साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी स्थायी वारंटी थे और विभिन्न मामलों में कई सालों से फरार चल रहे थे। पुलिस ने इन स्थायी वारंटियों को शंकरगढ़, राजपुर और सरगुजा जिले के अनेक स्थानों से गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी बलवा, मारपीट और घरेलू हिंसा के मामलों में फरार चल रहे थे। जांजगीर चांपा जिले के राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी कर्मचारी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से कार्यालयों में कामकाज ठप पड़ चुका है। जिले के राजस्व कर्मचारियों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और हड़ताल में जाने की जानकारी दी और जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक काम पर नहीं लौटने की बात कही है। सीधी में नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार किया गया, फिर जहर देकर मारने का मामला सामने आया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नाबालिग लड़की अपने बुआ के यहां घूमने गई थी, तभी आरोपियों ने उसे अगवा कर वारदात को अंजाम दिया। गुना में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास 4 युवकों ने एक युवती का अपहरण करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि चारों युवक युवती को 4 पहिया वाहन की डिग्गी में डालकर ले जा रहे थे, लेकिन भीड़ इकट्ठा होने के चलते बदमाशों ने भागने का प्रयास किया। रायसेन जिले के बरेली नगर में बढ़ती चोरियों को लेकर नागरिकों में काफी ज्यादा आक्रोश व्याप्त है। बता दें, नागरिकों ने बरेली थाने पहुंचकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग की है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए, नहीं तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। बरेली नगर की एक कॉलोनी मारुति नगर में बीते दिनों 6 चोरियां हो चुकी है, जिसमें चोरों ने लाखों का माल साफ कर दिया, लेकिन चोरों का भी तक कोई पता नहीं चल पाया है। मुंगेली में सुबह के समय सड़कें कूड़े से पट जाती है। लोगों का गंदगी के कारण शहर की सड़कों में चलना दुष्भर हो गया है और साल भर पहले स्वच्छ मुंगेली बनाने के लिए नगरपालिका के द्वारा लाखों की डस्टबिन खरीदी गई थी। नगरपालिका द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं इस संबंध में नगरपालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जेबी सिंह ने बताया कि स्तरहीन डस्टबिन खरीदी का आरोप लगने से टीम गठित कर डस्टबिनों की क्वालिटी परीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। पंखाजूर के विभिन्न इलाके में किसान फसल को लेकर काफी चिंतित है। कुछ दिन पहले इलाके में हुई ओलावृष्टि के चलते हजारों किसानों की फसल चौपट हो गई थी।
बालाघाट में आंगनबाड़ी से लापता बच्चे राजवीर लिलवारे का शव बरामद कर लिया गया है, जो पिछले 3 दिनों से लापता था। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंचे आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि मामले में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। वहीं इस मामले पर एसपी ने कहा कि मामले में फोरेंसिक जांच होगी। शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकता है। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में शराब के पैसे नहीं देने पर बदमाश ने दूल्हे के भाई के गले पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। बीच बचाव में आए अन्य 2 लोगों को भी मामूली चोटें आई थी। घटना के बाद गंभीर अवस्था में जितेंद्र को उपचार के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरवाही में जंगलों में अवैध उत्खनन और कटाई के कारण अब भालू लगातार जंगल से गांव और मुख्य मार्ग में दिखाई दे रहे हैं। आज भी सुबह यहां मरवाही के मडवाही गांव में सड़क किनारे 3 भालुओं का आमना सामना यहां गुजर रहे राहगीरों से हो गया। ग्रामीणों के चिल्लाने पर भालू जंगल की ओर भाग गए और किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटनी पाई, पर भालुओं ने लगातार गांव में आने के चलते उनके ग्रामीण दहशत में हैं। इंदौर के तिलकनगर थाना क्षेत्र की गोयल नगर में HDFC बैंक में देर रात कुछ बदमाशों द्वारा ताले तोड़कर अंदर घुसने का मामला सामने आया है। गनीमत रही कि बैंक से कुछ भी कैश बरामद नहीं, बदमाश नहीं ले जा पाए और फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देवास में वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 62 पहिया वाहन और एक ट्रैक्टर जब्त किया है। साथ ही चोर गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जांजगीर चांपा में शबरी पुल के बाईपास रोड पर अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। डबरा में ड्राइवर की लापरवाही के चलते 3 व्यापारियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अचानक ब्रेक लगने से लोहे की चादर तीनों व्यापारियों के ऊपर गिर गई। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भोपाल के न्यू मार्केट की दुकान में लगी भीषण आग बेसमेंट में स्थित है। दुकान में लगी आग। भोपाल न्यू मार्केट दुकान में लगी भीषण आग। आग ने कई दुकानों को चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। सीधी में 3 महीने पहले हुए युवती के साथ गैंगरेप के आरोपियों को पुलिस पकड़ने में नाकाम रही। देवरी से एक युवती का अपहरण होता है। अपहरण की साजिश रिश्ते में जीजा लगने वाले 3 आरोपियों द्वारा की। युवती को अज्ञात स्थान पर ले जाकर शरीर में ड्रग का इंजेक्शन देकर 6 आरोपियों द्वारा बारी बारी से दुष्कृत्य किया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने युवती का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया।
मुरैना के जौरा जनपद के ग्राम पंचायत सेथरी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उप दुकान संचालक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें दुकान संचालक उपभोक्ताओं को राशन की दुकान पर बंदूक की नोक पर धमकाते हुए नजर आ रहा है। सेंथरी ग्राम पंचायत में कंट्रोल संचालक के द्वारा उपभोक्ताओं को राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है। उनके राशन कार्ड को भी संचालक के द्वारा फेंक दिया गया। लापरवाही से वाहन चलाना पड़ा भारी, बाइक और कार में जबरदस्त टक्कर, मौके पर हुई बाइक सवार की मौत। बेमेतरा के साजा कोदवा मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा, मौके पर पहुंची पुलिस। सवाईमाधोपुर में आरपीएफ के जवानों से भरी बस पलट गई। हादसे में 13 आरपीएफ के जवान घायल हुए, वहीं बस में 20 आरपीएफ जवान सवार थे। जयपुर से सुरेली आ रही थी बस, चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के इचेर गांव के पास हुआ हादसा। सभी घायल जवानों का अस्पताल में इलाज जारी। कोटा के रामपुरा कोतवाली थाना इलाके में एक कमरे के अंदर एक छात्रा फंदे से लटकती हुई मिली। छात्रा के हाथ पैर भी बंधे हुए थे। वहीं जिस टीचर के पास छात्रा पढ़ने गई थी वो टीचर भी फरार हो गया है। सामने ये भी आ रहा है कि टीचर ने छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास किया। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए टीमों का गठन कर दिया है। जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। छात्रों का राहत, आज से फुल कैपेसिटी के साथ खुले स्कूल कॉलेज, 100% क्षमता के साथ लगेंगी कक्षाएं। कोरोना के गिरते संक्रमण को लेकर किया गया फैसला, बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्कूल कॉलेज में एंट्री के समय सैनिटाइजर जरूरी। एमपी में अब तेजी से कम हो रही कोरोना की संक्रमण दर, 70,409 सैंपल में से सिर्फ 1,760 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। भोपाल में अब 3,267 एक्टिव केस, 102 मरीज अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 586 नए मामले आए सामने। 1092 लोग डिस्चार्ज हुए और 4 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,568 नए मामले आए, 6,025 डिस्चार्ज हुए और 25 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के 192 नए मामले सामने आए, 350 लोग डिस्चार्ज हुए और 2 लोगों की मृत्यु हुई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 838 नए केस सामने, 7 मरीजों की मौत। एक दिन में 1100 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 297 नए केस सामने आए, जबकि एक संक्रमित की मौत हो गई। एक दिन में 300 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 51 नए संक्रमित, 146 मरीजों ने कोरोना को दी मात। वहीं फरीदाबाद में 91 नए केस सामने आए। इसरो ने मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया। इसरो का इस साल का पहला सैटेलाइट लॉन्च। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से किया गया। ये मिशन इसरो का इस साल का पहला मिशन है।
PSLV C-52 से धरती पर नजर रखने वाले उपग्रह EOS-04 को भी लॉन्च किया गया है।